हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसीना चैनल GKV सिकंदर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान के खनिज संसाधन। राजस्थान के खनिज संसाधन में भी हम राजस्थान के धात्विक खनिज पढ़ेंगे। आपको पता है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा संसाधन, इनको अलग अलग भाग में हम बांट कर फिर पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टोटली जो सेशन रहेगा वो है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं या किस टाइप से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो धात्विक खनिज राजस्थान में किन किन जगहों पर पाया जाता है, कौन कौन से धात्विक खनिज होते हैं, वो सारा आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो धात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो लोहा अयस्क, सीसा जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, मैग्नीज और टंगस्टन, ये ऑलमोस्ट राजस्थान के धात्विक खनिज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला धात्विक खनिज है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क, लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये राजस्थान के जो लोहा अयस्क के राजस्थान के मोरिजा बानोला नामक जो क्षेत्र है, जयपुर में, नीमला रायसेला दौसा में, डाबला सिंगाना झुंझुनू में, नीम का थाना सीकर में और थुर की पाल उदयपुर में पाया जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये आपको 4 दे दिया जाएगा और इधर 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे और उनको सुमेलित करो, मिलान करना उनको। तो इसके लिए आपको 4 या जो 5 है वो सभी याद होना चाहिए। और एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि मोरिजा बानोला क्षेत्र आपको दे दिया। मोरिजा बानोला क्षेत्र किस अयस्क से या किस खनिज से संबंधित है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए लोहा अयस्क से। इसमें ऑप्शन में आपको लोहा, सीसा जस्ता, तांबा, टंगस्टन 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें से आपका ऑप्शन होना चाहिए लोहा अयस्क। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक तरह से एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको मोरिजा बानोला दे दिया जाए और 4 जिले दे दिए जाए। मोरिजा बानोला क्षेत्र जो लोहा अयस्क क्षेत्र है किस जिले से संबंधित है, तो आपका आंसर जयपुर होगा। इसी तरह आपको ये याद करने हैं। एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा। मोरिजा बानोला क्षेत्र जयपुर, नीमला रायसेला दौसा, डाबला सिंगाना झुंझुनू, थुर की पाल उदयपुर और नीम का थाना सीकर, ये लोहा अयस्क हैं। और लोहा अयस्क की अगर बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। जो जयपुर मोरिजा बानोला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक भंडार हैं, यहाँ पर सर्वाधिक भंडार हैं। और उत्पादन के देश राजस्थान में उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, वो है नीमला रायसेला दौसा। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आते हैं हम सीसा जस्ता पर। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता के जो मिश्रित अयस्क है उसे हम गेलेना कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। गेलेना, आपसे पूछा जा सकता है कि गेलेना किसका अयस्क है, तो आपको ध्यान होना चाहिए सीसा जस्ता। इसका गेलेने का एक अयस्क और मिलता है केलेमिनी, केलेमिन। तो ये दोनों आपको ध्यान होना चाहिए। अधिकतर गेलेना पूछा जाता है आपसे। तो सीसा जस्ता, गेलेना और केलेमिन इसका अयस्क है। और सीसा और जस्ता को हम जुड़वा अयस्क भी कहते हैं। जुड़वा अयस्क, जुड़वा अयस्क भी हम किसे कहते हैं, सीसा और जस्ता को। सीसा जस्ता के क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका एक क्षेत्र है जावर मोचिया उदयपुर, और इसका दूसरा क्षेत्र है राजपुरा दरीबा राजसमंद, चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रामपुरा गुलापुरा भिलवाड़ा। इसके 4 क्षेत्र पूछे जा सकते हैं आपसे: जावर मोचिया उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजसमंद, चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रामपुरा गुलापुरा भिलवाड़ा।
तो ये आपको आपका ध्यान होने चाहिए। सीसा जस्ता के साथ एक और अयस्क मिलता है चांदी, यानी कि चांदी सीसा जस्ता एक ही खान में या एक ही जगह प्राप्त किए जाते हैं। तो चांदी राजस्थान में सर्वाधिक चांदी राजपुरा दरीबा राजसमंद में होती है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में, किस स्थान पर और किस खान पर होता है। तो खान अगर पूछे तो सिंधेसर खुर्द खान, सिंधेसर खुर्द खान राजपुरा दरीबा राजसमंद में ये चांदी का उत्पादन होता है। ओके, अब हम चौथा जो हमारा धात्विक खनिज है वो है तांबा। चौथा जो धात्विक खनिज है वो है तांबा, क्योंकि धात्विक खनिज से राजस्थान में राजस्थान के जो एग्जाम्स आते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये सीधा सीधा याद रखना है। तांबा की अगर बात करें तो तांबा खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, तांबा खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, खोदरीबा अलवर, पुरदरीबा भीलवाड़ा। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें क्योंकि पुरदरीबा और खोदरीबा अलवर में है और पुरदरीबा भीलवाड़ा में। आपसे पूछा जा सकता है कि पुरदरीबा जो तांबा एक क्षेत्र है किस जिले में है, अलवर और भीलवाड़ा दोनों दे दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पुर जो है वो भीलवाड़ा में, खो जो है वो अलवर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी जिससे कि आप हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चंस को इजी तरीके से कर सके। ओके, और मुंडियावास अलवर यानी तांबे का जो नवीनतम क्षेत्र है, नवीनतम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे, नवीनतम तांबे का जो नवीनतम क्षेत्र है वो मुंडियावास अलवर में। और तांबे की सबसे बड़ी खान भी खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में है। राजस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो खान है वो खेतड़ी सिंगाना में है। आपको इसके बारे में पता होगा या नहीं है तो नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं सोना। राजस्थान में सोना कहाँ पाया जाता है, मैं थोड़ा मिठा देता हूं। सोना या स्वर्ण, राजस्थान में सोना बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। अधिकतर सोना राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। बांसवाड़ा जिले की अगर बात करें तो इसमें 4 क्षेत्र है जो ऑलमोस्ट पूछे भी जाते हैं, वहां पर सोना पाया जाता है। आनंदपुरा एक आएगा भूकिया, उसके बाद में आएगा घाटोल, क्या आएगा घाटोल, और उसके बाद में चौथा क्षेत्र आएगा जगतपुरा। कौन सा आएगा, जगतपुरा। इन चारों क्षेत्रों को आप ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि सीधा आपको उठा दे दिया जाएगा कि बांसवाड़ा में किस क्षेत्र में सोना होता है या नहीं होता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन दूसरा दे दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, जगतपुरा और घाटोल। ये ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आया हुआ है। बांसवाड़ा में स्वर्ण भंडार किन किन जगहों पे पाया जाता है, आनंदपुरा, भूकिया, घाटोल और जगतपुरा। बांसवाड़ा के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो खनन कार्य चल रहा है, यानी खोज, जो सोने की खोज हो रही है वो किस कंपनी द्वारा हो रही है ये भी पूछा जा सकता है। तो एक कंपनी है इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी।
इस कंपनी का नाम ज़रूर नोट डाउन करें। सीधा पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा में जो स्वर्ण भंडार कार्यक्रम चल रहा है प्रोग्राम, वो किस कंपनी के द्वारा संचालित है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी द्वारा है और इसकी ये फरवरी 2007 से कार्यरत है। फरवरी 2007 से ये कार्य कर रही है ये कंपनी बांसवाड़ा में सोने की खोज के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे सोने के बाद टंगस्टन की। जो धात्विक खनिज, राजस्थान में जो धात्विक खनिज पाया जाता है टंगस्टन, उसकी हम बात करेंगे। ये 5वां नंबर का था, इंपॉर्टेंट की हम बात करेंगे। और इसके बाद ये छठा आ जाएगा टंगस्टन। ओके, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं टंगस्टन से। टंगस्टन का जो अयस्क है वो क्या है? वुल्फ्रेमाइट। आपसे पूछा जा सकता है कि टंगस्टन का अयस्क का नाम वुल्फ्रेमाइट। और टंगस्टन एक उच्च गलनांक अयस्क है। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग जो वायुयान है, इसका उपयोग वायुयान की परत बनाने के लिए किया जाता है। वायुयान की परत बनाने के लिए किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग वायुयान की परत बनाने के लिए किया जाता है। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां मैं लिख रहा हूं इसके क्षेत्र। टंगस्टन के जो क्षेत्र है, टंगस्टन कहां कहां पाया जाता है? टंगस्टन रेवत की खान, नागौर और एक बालदा क्षेत्र है सिरोही में, इन दो जगहों पर, और डेगाना नागौर इंपॉर्टेंट है। डेगाना में राज्य की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। आपको ध्यान होना चाहिए, इसे नोट डाउन करें। राज्य की सबसे बड़ी खान, राज्य की सबसे टंगस्टन की बड़ी खान कहाँ है? वो अपने हैं डेगाना नागौर में। इसके बाद हम एक और जो 7वां नंबर का अपना धात्विक खनिज है वो लेते हैं, और उसके बाद ये अपना लास्ट धात्विक खनिज होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट धात्विक खनिज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जो भी खनिज है उसका एक ही साथ हम बता देंगे कि किस ज़िले में कौन सा खनिज पाया जाता है। ओके, अब हम लेते हैं 7वां जो हमारा खनिज है वो है मैग्नीज। इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर आप पिछले पुलिस का पेपर उठाकर देखेंगे तो इससे क्वेश्चन सीधा आया गया कि मैग्नीज राजस्थान में किस ज़िले में पाया जाता है? तो वो है बांसवाड़ा। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा के 3 क्षेत्र हैं। क्यों ये पूछा जा चुका है कि मैग्नीज किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा में। तो इसके जो क्षेत्र अभी पूछे जा सकते हैं। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुशलगढ़, कलिंजरा और सज्जनगढ़। कुशलगढ़, कलिंजरा और सज्जनगढ़। राजस्थान में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? आपका आंसर होना चाहिए बांसवाड़ा। अगर ये पूछे कि बांसवाड़ा में कौन कौन से क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कुशलगढ़, कलिंजरा और सज्जनगढ़। तो ये मैग्नीज अपना जो धात्विक खनिज था उसका ये लास्ट पॉइंट था। आशा करता हूँ ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद जस्ट हम जो अधात्विक खनिज वो लेकर आएंगे। उसके बाद ऊर्जा संसाधन जैसे कि पेट्रोलियम, गैस वगैरह वो कहाँ पाए जाते हैं, वो उसका टॉपिक अगला टॉपिक होगा। और चौथा पार्ट उसमें हम जो भी राजस्थान के अयस्क है किस जिलों में या किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो अपना लास्ट टॉपिक होगा। इसी के साथ अपना ये आज का सेशन खत्म होता है। नमस्ते।